आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसमें आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज को। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ही ये मंच है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, उस पर आपकी राय लेने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे मेक इन हरियाणा को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर नारे तो लगाए जाते हैं कि मेक इन हरियाणा बनाने का जो सपना है वो दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कितनी ज्यादा बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, ये कुछ और तस्वीरें हैं। तो ना तकनीकी ज्ञान, ना मूलभूत सुविधा, सरकार प्रदेश के छात्रों को तकनीकी शिक्षा कब देगी, ये भी एक सवाल यहां उठता है। दरअसल आपको बता दें, लगातार प्रदेश को अब जिस तरीके से मोदी ने सपना दिखाया मेक इन इंडिया का, कैप्टन अभिमन्यु का ये बयान सामने आया कि अब कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा का सपना साकार किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, क्या उतना तकनीकी ज्ञान प्रदेश में मिल पाता है? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं किस तरीके से तमाम योजनाएं जो हैं वो दम तोड़ती नजर आती हैं। बिल्कुल। तो सवाल ऐसे में हमारा यही है कि मेक इन हरियाणा की नींव रखने वाली सरकार प्रदेश के छात्रों को तकनीकी शिक्षा कब मिलेगी, और तकनीकी शिक्षा की दम तोड़ती व्यवस्था के साथ क्या मेक इन हरियाणा का सपना साकार हो पाएगा, और मेक इन हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए क्या तकनीकी शिक्षा को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम सवाल आज हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं, जिस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं, उस पर राय आपकी जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, न तकनीकी ज्ञान, न मूलभूत सुविधाएं, फिर कैसे मेक इन हरियाणा का जो सपना है वो भला साकार हो सकता है। आप बता दें, अगले 10 दिनों में नई उद्योग प्रक्रिया को लाने की बात भी कही गई। सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा, ये कहना था वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। एक और सरकार प्रदेश में तकनीकी सुविधा बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का जो हाल है वो तकरीबन बदहाल होता नजर आता है। अगर बात की जाए तकनीकी तौर पर कितना मजबूत है हरियाणा, तो 2007 में एजुसेट प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसने शुरू होते ही दम तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद और भी कई इस तरह की योजनाएं आई और 1 अरब 35 करोड़ तकरीबन का जो एक घोटाला था वो सामने आया, जो खर्च किया गया तकनीकी शिक्षा पर। लेकिन इसका लाभ कितना मिला वो सबके सामने, और यही हालात अगर चलते रहे तो बिना तकनीकी ज्ञान के कैसे मेक इन हरियाणा का सपना साकार होगा, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन वहां पर कंप्यूटर शिक्षक मौजूद नहीं है, और भारी टोटा वहां पर स्कूल में देखने के लिए मिलता है, सही ज्ञान उन्हें नहीं दिया जाता। और अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो बिल्डिंग्स भी दुरुस्त नहीं है। तो कई ऐसी खामियां हैं जो देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में अगर बात की जाए मेक इन इंडिया का सपना दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो क्या वो संभव है? क्या हरियाणा की जनता मानती है कि मेक इन हरियाणा का जो नारा दिया जा रहा है, जो सपना दिखाया जा रहा है, क्या ऐसे संभव हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं जो है बच्चों को नहीं मिल रही है स्कूल में। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो दुरुस्त नहीं है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो तमाम ऐसी खामियां हैं जो वहां पर देखने के लिए प्रदेश में मिल रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, हरियाणा की जनता क्या कुछ राय रखती है, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मेक इन हरियाणा का आधार तकनीकी शिक्षा होगी, लेकिन तकनीकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो वो तो प्रदेश में नजर ही नहीं आती। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बोल तो रही है कि हम मेक इन हरियाणा का जो है वो मेक इन हरियाणा बनाएंगे, मेक इन हरियाणा का जो उन्होंने चलाया है योजना, लेकिन मैम जमीनी हकीकत यह है कि हरियाणा सरकार अभी तक 500 करोड़ रुपए कंप्यूटर प्रणाली पे खर्च कर चुकी है जी। लेकिन अभी तक उसका कोई जो रिजल्ट है, जो परिणाम वो शून्य आया है। तो ऐसे में सरकार कैसे मेक इन हरियाणा का जो सपना है वो पूरा कर पाएगी?
जी और कंप्यूटर टीचर भी सड़कों पर हैं, कंप्यूटर लैब सहायक भी सड़कों पर हैं। तो उसके लिए सरकार को पहले तकनीकी तौर पर मजबूत तो हो, तो उसके बाद तो सपना पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तकनीकी तौर पर पहले मजबूत हो, उसके बाद मेक इन हरियाणा का जो सपना है शायद वो साकार हो सके, लेकिन सरकार ना जाने क्यों इस पहलू को अनदेखा कर रही है। तकनीकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो वो नजर नहीं आती प्रदेश में। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं सिरसा से। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, जी बताइए। बताना क्या है जी, ये जो सरकार है ना, जी इसमें कोई काम नहीं होता। ये अफसर इसके ऊपर हावी है जी। जी हमारे एक एक्शन है पोला पोला कदर में। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है सरकार पर कि सरकार जो है वादे करती है लेकिन काम किसी भी तरीके से करती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और इस बीच लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? रतनलाल, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज बधाई का पात्र है जी कि आम जनता को समय समय पर जुड़ने का मौका देता रहता है। जी जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जी हरियाणा में जो शिक्षा सदन है वो जी। एक संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है। हम्म। चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे कंप्यूटर टीचर का मामला हो, किसी वक्त भी अखबार या टीवी उठाकर देखते हैं, जी हरियाणा का जो शिक्षा सदन है वहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक एक संघर्ष की रेखा पर बैठे हुए होते हैं। चाहे जी। इसके लिए ये ठीक है, इस सरकार को पिछली सरकार की देन है। हम्म। पिछली जो सरकार ने है गेस्ट फैकल्टी के नाम पर और कंप्यूटर टीचर के नाम पर है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ गोविंद कक्कड़ यहाँ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिर कैसे तकनीकी शिक्षा जो है वो मजबूत हो सकेगी प्रदेश में? जो 10 साल में स्थिति पीछे बिगड़ी हुई है ना, जी। देखो 10 साल से कोई व्यक्ति बीमार हो, अब तुमको 4-6 महीने में बढ़िया एकदम उसी स्थिति में आ जाए, समय लगेगा। जो कंप्यूटर है वो उनके बिल देख लो, आप चेक करा लो मार्केट में, शायद 3000 वाले का 10,000 का बिल बनता है। आप चेक करके देख लो। मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे भी रहा हूँ, MC भी रहा हूँ, हमारी सड़कें बनती, सब कुछ बनती, उसमें देखता हूँ कुछ नहीं जाता जी, निचोड़ निकल के। बच्चों कई टीचरों को तो देखो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, बैठ जाते हैं कुर्सी पे। जो 30,000 सरकारी अध्यापक लेता है, जो 15,000 प्राइवेट स्कूल में लगा टीचर, आप तुलना करके देख लेना। जी। 15,000 वाला बहुत हाईवे, ना तो वो गलत बोलेगा, ना नारेबाजी करेगा, ना दरीब पे बैठेगा, ना मुर्दाबाद बोलेगा, आराम से बढ़िया काम करता है। मैं नहीं कहता कि 30,000 नहीं होने चाहिए, 30,000 को कम होना चाहिए, क्योंकि ये आजकल के बच्चे दलिया खिचड़ी खा रहे स्कूल में। जब ये टीचर बन के आएंगे, डांग से ये नौकरी लेंगे, लट से नौकरी लेंगे, तब देखना इस देश का क्या हाल होगा। योग्यता तो होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग तो होने चाहिए। बच्चों का ये क्या करेंगे, देश का बेड़ा गर्क कर रहे बिल्कुल। हैं। चलिए, इन्हीं में बहुत से शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन सवाल हमारा लगातार यही कि अगर मेक इन हरियाणा की बात कही जाती है तो बिना तकनीकी ज्ञान के कैसे ये सपना पूरा होगा? और प्रदेश का तकनीकी ज्ञान की अगर बात की जाए, वो सबके सामने कितनी मजबूत स्थिति तकनीकी मामले में, ये किसी से छिपी नहीं है। बिल्कुल। तो कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर यहाँ पर जो बात कही जाती है, तस्वीरें जो सामने आती है, कुछ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन के लिए सरकार ने करोड़ों तो खर्च कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे में मेक इन हरियाणा का जो नारा दिया जा रहा है, जो सपना दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो क्या ये हो पाना संभव है? हरियाणा की जनता क्या कुछ राय रखती है, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, इस बीच गोहाना से हमारे साथ एक दर्शक प्रवीण यहाँ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ये कहना चाहते हैं, हम इसमें इतना करप्शन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, जी जब तक कुछ तरक्की नहीं हो सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो खुलकर सामने आती हैं, क्योंकि करोड़ों खर्च कर रही है यहाँ पर सरकार शिक्षा के नाम पर, कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पर, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट
सिर्फ और सिर्फ शून्य रहता है। तो ऐसे में क्या सपना जो सरकार दिखाना चाह रही है, जो देखना चाह रही है, क्या वो पूरा हो पाएगा? ये आज का हमारा सवाल है जिस पर हम आप सबकी राय लेना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं और उस पर राय लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और रीना, देखा जाए तो क्योंकि प्रदेश में कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, और वहां पे अगर तकनीकी ज्ञान की बात कही जाती तो वो किसी अतिशयोक्ति से कम नहीं होगा। बिल्कुल। इसी बीच मामन चंद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, जो ये सरकार है बिल्कुल खून पसीने की कमाई को भी हड़प करने वाली सरकार है ये। जी हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रोष है मुकुल, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से जो नाराजगी है लोगों की, वो साफ इस राय के जरिए झलक रही है। बिल्कुल, नाराजगी भी बनी हुई है, लेकिन अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं घोषणाएं तो कर रही है। और एक नई घोषणा ये की गई कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा जो है उस पर काम किया जाएगा, उस दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन उस दिशा की अगर बात की जाती है तो तकनीकी ज्ञान जो है वो आधार माना जाता है, और वही आधार जो है वो शायद प्रदेश के पास अभी नहीं है। बिल्कुल। इसी बीच डीडी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। डीडी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हाँ जी। हाँ जी। डीडी जी, पहले आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ, हरियाणा में जो सरकार है ये हरियाणा में जो सरकार है। जी जी बताइए। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो आपकी राय है वो साफ तौर पर हम तक पहुंच सके। और सवाल हम आज हरियाणा की आवाज में यही पूछ रहे हैं कि मेक इन हरियाणा की बात कही जा रही है, लेकिन क्या बिना तकनीकी ज्ञान के ये सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि लगातार देखने में आता है तकनीकी ज्ञान जो है वो प्रदेश के स्कूलों से बहुत दूर है। ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि जो कॉलेजों की भी अगर बात की जाए काफ़ी दूर नज़र आता है। प्रदेश के स्कूलों की अगर बात की जाए तो उनमें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती बच्चों को, और ऐसे में तकनीकी ज्ञान जो है वो एक ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से मजाक कर दिया गया हो। फतेहाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा जी, आपने लफ्ज कहा था कि भाई जो कंप्यूटर टीचर ही नहीं है तो उसके बाद में कैसे मतलब पढ़ाई होगी, ये तो आपने बात सही कही। पहले लफ्ज में मैं मेरी दिमाग की बात छीन ली। दूसरी बात, मैं गांव का दौरा किया, मैं शहर में रहता हूँ, बुलाया था मेरा, तो वहाँ पर मैं देखा पीने के लिए बच्चों के लिए पानी नहीं है। मैं बोले बेटा कहाँ से पानी लाते हो? बोले घर से लाता हूँ। तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था को नहीं। अच्छा, बहुत सी चीजें है। मैं बोले पढ़ाई, एक 8वीं में बच्चा ने मैं पढ़ाई, मैं बोले पढ़ भैया किताब, जब बाद में भी नहीं हिंदी को नहीं पढ़नी आई नहीं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश के स्कूलों का क्या हाल है वो भी हमारे दर्शक हमें बता रहे हैं। जो 8वीं क्लास का बच्चा है वो उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है जैसे राज सिंह ने हमें बताया, लेकिन सवाल यही कि आखिर कैसे बिना तकनीकी ज्ञान के जो मेक इन हरियाणा की बात कही जा रही है वो सिद्ध हो पाएगी। बिल्कुल। तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, इस कड़ी का हिस्सा बनिए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं, उन पर आपसे ही राय जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिल्डिंग्स जो है वो जर्जर हो चुकी है, पानी की वहां पर समस्या देखने के लिए मिलती है, शौचालय की समस्या वहां पर देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में और जब तकनीकी ज्ञान ना हो तो जो सपना दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से मेक इन हरियाणा का, तो क्या वो पूरा हो पाना संभव है? आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपकी क्या राय है, क्या नजरिया है, ये हम जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। जी संदीप, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। अब इस कड़ी का हिस्सा बने और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है जहां आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं और आपसे ही राय जानने की कोशिश करते हैं। और फतेहाबाद से हमारे साथ एक
दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नवरंग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? हाँ जी, ये जो कंप्यूटर टीचर हटा दिए हैं, एलए हटा दिए हैं स्कूलों से, जी और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि छठी क्लास के दाखिले ऑनलाइन करो, 9वीं क्लास के ऑनलाइन करो, 11वीं क्लास के ऑनलाइन करो। जी तो वो ऑनलाइन दाखिले, और जो भी इन्होंने बायोडेटा मांगा है, आधार कार्ड का, बच्चे के आधार कार्ड का, बच्चे के पापा के आधार कार्ड का नंबर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवरंग जी। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको मांगा गया है। उस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? धर्म जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? हेलो, हाँ नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ नमस्कार मैडम जी, कर दिया जी। जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? ये जैसे सरकार ने नीति तो अच्छी बनाई थी, कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन इस नीति का बच्चों तक कोई फायदा नहीं पहुंचा अब तक। 500 से अधिक खर्चा कर चुकी है सरकार, और आज तक बच्चों को 5 पैसे का इसका लाभ नहीं हुआ इस नीति का। पिछली कांग्रेस सरकार ने जो ये चलाई थी, अब उसी की नकल पे ये हरियाणा सरकार, वर्तमान सरकार चल रही है। एक तरफ इन कंप्यूटर शिक्षकों को बेचारे को जंतर मंत्र में जाके, जो हमारी वर्तमान शिक्षा मंत्री पूरे भारतवर्ष की स्मृति ईरानी जी वादा करके आती है, अगर हमारी सरकार तुम्हें नियमित कर दिया जाएगा, आज उनको धोखे में रखा जा रहा है। इसी प्रकार से ये हमारे हरियाणा के ये जो वर्तमान मंत्री हैं, एक तो अपने अनिल विज जी है, एक अपने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी गैस टीचरों को भी आश्वासन दे के आए थे, वहीं पे जंतर मंत्र पे जाके आज उनको भी धोखे में रखा जा रहा है। तो स्कूलों का विनाश तो वर्तमान सरकार ने कर दिया है, क्योंकि जैसे ये टीचर बेचारे धरने प्रदर्शनों पे है, जब तक इनका कोई समाधान नहीं होगा तो स्कूलों में अच्छी शिक्षा, अच्छी नीति कामयाब नहीं होगी। तो मेरी तो बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपकी राय को लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। बिल्कुल, और आज हम यहाँ सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा की बात कही जा रही है, क्या बिना तकनीकी ज्ञान के ये जो बात कही जा रही है वो पूरी हो पाएगी? क्योंकि लगातार अगर देखा जाए, प्रदेश में ना सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो स्कूली छात्रों को मिल पाती हैं, और तकनीकी शिक्षा ऐसा लगता है जिससे कोई दूर दूर का लेना देना ही नहीं बच्चों का। अब उसी को आधार बनाकर प्रदेश को एक नए मुकाम पर ले जाने की बात कही जा रही है मेक इन हरियाणा के जरिए।
तो एक और सरकार प्रदेश में तकनीक सुविधा को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का हाल जो है वो पूरी तरीके से बुरा हो चुका है। इसी बीच मुकेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो मुकेश जी, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हेलो जी मुकेश जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, राय दीजिए। हाँ जी, गुड़गांव में बिल्कुल ही पढ़ाई का वो नहीं है जी। मैं गुड़गांव शीतला कॉलोनी से बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल ना स्कूल है ना कुछ है, यहाँ तो बच्चे पढ़े हैं, पर पढ़ाई का कोई वो ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक माहौल की अगर बात की जाए तो पढ़ाई का माहौल ही नजर नहीं आता, जनता का ये कहना। और ऐसे में अगर तकनीकी शिक्षा की बात कही जाएगी तो शायद प्रदेश वासियों के लिए वो किसी मजाक से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा भी जाए तो हाल ही में कंप्यूटर लैब सहायकों को जो निकाला गया वो हमने देखा, उनको जो एक्सटेंशन पीरियड था वो नहीं दिया गया। और अगर स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो फिर कैसे तकनीकी ज्ञान मिलेगा। बच्चों की अगर बात की जाए तो उन्हें पता ही नहीं कि किस तरीके से तकनीक शिक्षा पर जोर देने की बात कही जाती है। हालांकि इसके एवज में जो करोड़ों रुपए का घोटाला था वो सामने आ चुका है, लेकिन उसका असर क्या हुआ, वो पैसा खर्च कहाँ हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मुदित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई ही इसमें मैंने हरियाणा बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा जी। और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा। उसके लिए जो आम लोग से जुड़ना पड़ेगा, खाली बातों से कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सिर्फ घोषणाएं और बातें करने से सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, देवी दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। देवी दयाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है जी। जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? ये जो मेक इन इंडिया और मेक इन हरियाणा का जो वादा है भाजपा सरकार का, जी, ये सिर्फ नाम के लिए है। स्कूलों में शौचालय की सुविधा, पानी की सुविधा तक नहीं है जी। और जो पहले कांग्रेस सरकार में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल चल रहे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं जी। तो ये जो दावा है मेक इन हरियाणा का, ये बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम और जो सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाओं में आती हैं वो नहीं मिलती, बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिलती, और ऐसे में तकनीकी शिक्षा की बात करना वो खुद ब खुद एक सवाल यहाँ खड़ा करता है प्रदेश सरकार पर। आपको बता दें, यहाँ पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने ये बात कही कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा जो है उस दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन क्या बिना तकनीकी ज्ञान के ये जो दिशा है वो किसी मंजिल तक पहुंच सकेगी या नहीं, ये आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। रतिया से बलवीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। बलवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, हाँ जी, हम तो ऐसे कह रहे हैं जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जी, उनकी सुविधा तो नहीं है जी कोई भी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का यहाँ पर जो है टोटा लगा हुआ है, तो ऐसे में किस तरीके से सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान है बच्चों को नहीं मिल रहा है, और ऐसे में मेक इन हरियाणा का सपना जो देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, क्या वो पूरा हो पाना संभव है? बिल्कुल, इस बीच अगले दर्शक हरिओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है सर, ये जो ना ये खाली ड्रामेबाजी हो रही है और अधिकारियों ने इतनी अफरा तफरी मचा रखी है जिसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जी। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो ये कि 200 बच्चे 6वीं से 8वीं तक और मात्र 2 अध्यापक, मतलब अंग्रेजी पढ़ाने वाला, सामाजिक पढ़ाने वाला, उन बच्चों को 2 साल से मैथ पढ़ाने वाला कोई अध्यापक ही नहीं है सिरसा में जी। ये स्थिति है। आप देखिए आगे आपकी टीम ने उस। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। करनाल से राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। राजेश जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी सर, ऐसा है, देखिए हरियाणा में जो गेस्ट टीचर्स रखे हुए हैं, हर साल मार्च में ये हो जाता है कि आपको जो है रिलीव कर दिया जाएगा। जब तक मानसिक रूप से एक टीचर परेशान है तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सबसे पहले कि बच्चा जो है, मतलब टीचर जो है, वो मानसिक रूप से सही होना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो बच्चों, मतलब टीचर को जो है दिमागी रूप से संतुलित रहने दे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच रघुबाला हमारे साथ जुड़ी हुई है जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। प्रभुबाला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और अलग अलग जो राय है वो हम तक पहुंची है। बिल्कुल, और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं मेक इन हरियाणा की जो बात है वो प्रदेशवासी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐसी चीजें हैं, मूलभूत चीजें जिनको सरकार को लागू करना होगा, उसके बाद ही जाकर एक आधार जो है वो बन पाएगा और उसके बाद तमाम जो सपने शायद वो साकार हो सकेंगे। तो फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।